गुड मॉर्निंग भाई, जय हिंद, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे भाई। सेशन आपका स्टार्ट करते हैं और आज बहुत सारी बातें भी करनी है। बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि देखिए, बातें मतलब डिस्कशन करना है। बातें का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चलो भाई आज वहां घूमने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत सारा डिस्कशन भी आप लोगों से करना है। ठीक है, और टॉपिक को भी पढ़ना है। हर से एक चीज करते हुए हमें यहाँ पर चलना है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ भाई। एक तो सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर अपना काम शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है ना भाई, राम राम सभी को, राधे राधे भाई, खुश रहो। सब लोग जल्दी आ जाया करो। करेक्ट, अब मैं देखता हूँ कि जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, अगर 10:02 पे भी कर रहा हूँ, 3 मिनट पे भी कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही बच्चे 5 मिनट लगा देते हैं पूरी क्लास में आने के लिए। ऐसा मत क्या करो। अगर क्लास आपकी 10:03 पे शुरू हो रही है या 2 पर हो रही है, तो फिर ऐसा हो कि एक मतलब विद इन 30 सेकेंड्स जितने बच्चे रेगुलर आते हैं, देखो जो नहीं आता रेगुलर उसकी तो हम बात नहीं करते, लेकिन जो रेगुलर आता है वो एकदम जुड़ जाए बिल्कुल करेक्ट टाइम से। ठीक है ना, वो एकदम टाइम से जुड़ जाए। चलो। हाँ, अभी भी बच्चे नहीं जुड़े पूरे। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, नोटिफिकेशन। अब देखो, एक बड़ा अच्छी बात कही एक बच्चे ने, सर नोटिफिकेशन। भैया ऐसा है, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, शादी, उस दिन कहना जी नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं नहीं जा रहा। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें स्टेज पे जाना होगा जयमाला पहनाने, तो नलायक को उस दिन कहना कि जी नोटिफिकेशन नहीं आया पापा जी, बुआ जी और फूफा जी और मौसा जी और भैया, मैं नहीं जा रहा भाई साहब, मैं नहीं पहनाऊंगा माला। उस दिन ना कहोगे नोटिफिकेशन नहीं आया, सीधा जाओगे जी लो, आई लव यू हो, आज से तुम मेरे, तुम मेरी, तुम मेरे हैं। तब ना लगाओगे 1 सेकंड भी। अरे जब तुम्हें पता है नलायको कि क्लास का टाइम तुम्हारा सुबह 10 बजे होता है, तो RW एप्लीकेशन खोलो, अपना बैच खोलो, लाइव पे क्लिक करो, वहां आपको क्लास चलती हुई नजर आ जाएगी। 10 बजे नहीं चल रही होगी तो 10:03 तक, 10:04 तक नजर आ जाएगी। बस इतना ही तो होगा इससे फिर। अगर नोट बेटा ऐसा होता है, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, किसी क्लास का जाता है किसी क्लास का नहीं जाता, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। हाँ जी। नोटिफिकेशन के भरोसे तो रहना ही बेकार है, मैं तो कहता हूँ आपसे, ये एक टेक्निकल ग्लिच है। चलो बेटा, अब प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो है आपका एडवर्ब। मैं अभी थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन के लिए रखूंगा समय। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज चीजों को, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या हमारी आने वाले समय में फरवरी में प्लानिंग होने वाली है और किस तरीके से हम लोग वहां पर चलने वाले हैं, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा आपसे अभी। जब क्लास आपकी थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, इसके टाइप्स डिस्कस कर लेंगे सारे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जिससे जो जिसको सुनना होगा एक्स्ट्रा चीजें वो रुक जाएगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो उसका अपना टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में बातें कर लेंगे थोड़ा। आधा घंटे के बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ चीजों को। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है, कुछ प्लानिंग्स है और मेरे ऊपर बहुत काम बढ़ने वाला है अब। तो मैं आज आपसे एडवर्ब टॉपिक के बारे में बात करूंगा, तो आप लोगों से पूछना चाहूंगा एडवर्ब टॉपिक से आप लोग क्या समझते हैं। आप लोगों ने एडजेक्टिव भी कर लिया, नाउन भी कर लिया, प्रोनाउन भी कर लिया, टेंस भी कर लिया, वॉइस नरेशन भी कर लिए हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि एडजेक्टिव टॉपिक से आप लोग क्या समझते हैं, बताइए। सबके जवाब मिलेंगे। हाँ, और एक मेरी छोटी सी शिकायत है उन बच्चों से, आप लोग इतने बताओ एडजेक्टिव क्या है, जो ये कहते हैं कि सर फाउंडेशन बैच में क्लास नहीं होती। बेटा एक बात बताओ, 25 तारीख का शनिवार था, 24 तारीख का, आपको क्या पता नहीं है इस बार सैटरडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है। ये कितने कितने दिन से बैच पढ़ रहे हो, फिर क्या ही आते होगे रेगुलर आप। 25 का संडे पड़ गया, 26 तारीख का गणतंत्र दिवस पड़ गया, ठीक है, और उस दिन नेवी का सम्मान समारोह भी था। ठीक है, और जब मैं 27 को क्लास लेने आया तो मैंने कहा 28 तारीख का GD का सम्मान समारोह है, मैं क्लास में आऊंगा नहीं। तब भी कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि आज सर की क्लास नहीं है, सर आप क्लास नहीं ले रहे हो। ये क्या बात हुई कि क्लास नहीं ले रहे हो। ये जानकारी आपको थी कि नहीं थी, थी। ये जानकारी आपको थी कि नहीं थी, थी। 27 को क्लास हुई, 28 का छुट्टी करके 29 को मैंने कहा था क्लास होगी, अब आ गया क्लास में। क्यों बोलते हैं आप ये झूठ बात है ना, अच्छा नहीं लगता बेटा, ऐसे मत किया करो। और गलती आपकी भी नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ऐसा होगा ही। मैं ही 27 को ना आऊँ, 28 को आ जाऊँ, कहूंगा अरे सर की क्लास नहीं है आज, तो ऐसा होगा। ठीक है ना, हर क्लास की इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको। अब बच्चों का आंसर आ रहा है कि एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव की इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, जो एडजेक्टिव की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ओके। एडवर्ब
वर्ब, एडवर्ब इज मॉडिफाइड वर्ब, ओके। बढ़िया बढ़िया, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है, करती करिए आंसर, बहुत बढ़िया। जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, क्या है जी, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, जो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अच्छा, चलिए आइए अब मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताता हूँ। देखो भाई, बच्चा पार्टी आपके सामने तीन एग्जाम्पल रखता हूं मैं, तीन एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जरा इनको ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या कहा गया है, किसमें क्या क्या कहा गया। देखिए, रोहित रन्स क्विकली, अभी आप डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, पहले एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए। रोहित, ये क्या है, वर्ब है, और मैंने आपसे कहा कि रोहित या रोहन जो भी है, दौड़ता है कैसे, कैसे दौड़ता है जी, कैसे दौड़ता है, आपने कहा जी बहुत क्विकली दौड़ता है। अच्छा, ठीक। दूसरी बात, दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। अब मैंगो क्या है, कोई बच्चा बताएगा कि मैंगो क्या है, बताओ, मैंगो क्या है, बोलो भाई, मैंगो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, क्या है, बताओ, बोलो बेटा, मैंगो क्या है। आंसर नहीं आया अभी तक, इतना तो बता देना चाहिए, तो आसान सी बात होगी है। मैंगो क्या है, नाउन है, बिल्कुल, क्या है जी, ये आपका नाउन है, ओके। नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है, तो ये स्वीट क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, बिल्कुल साफ साफ बात है। अच्छा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, भाई नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। अब आप देखो यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में भी आपको एक बात बताई गई है, दिस इज वेरी, अगर मैं वेरी को छुपा दूं, दिस इज अ स्वीट मैंगो मैं कह दूंगा, लेकिन अगर मैं देखूं, दिस इज मैंगो, कैसा है, स्वीट है, मगर बहुत स्वीट है, बहुत, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, मीठा है, मगर बहुत मीठा है, बहुत आम थोड़ी ना है, मीठा है, क्या है भाई, आम मीठा है मगर बहुत मीठा है, मीठे में भी एक चीज बता दी कि मीठा तो है मगर बहुत मीठा है, कितना मीठा मीठा हो गया है। तो देखो आप यहां पर आप देखेंगे, मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूं, कि एडजेक्टिव के बारे में बताया गया कि मीठा है मगर बहुत मीठा है, ठीक है। तीसरी चीज, रोहित रीड्स क्वाइट क्लियरली, रोहित पढ़ता है, ठीक है, ये वर्ब हो गई हमारी, क्वाइट क्लियरली, ये एल वाई लगा होता है, जनरली बच्चों को पता होता है, क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। तो पढ़ता है क्लियरली, मगर क्लियरली के लिए भी एक वर्ड आ गया, क्वाइट, यानी कि बहुत, तो ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। अब आप खुद देखो, तीन जगह मैंने ग्रीन सर्कल किए हैं, बाकी जगह मैंने आपको ये बताया है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जैसे अगर मैं फोकस करूं, पहले वाले में इस वर्ब के लिए बात कही गई है कि दौड़ता है बहुत तेज, ठीक है, तेजी से। दूसरे वाले में एडजेक्टिव के लिए बात की गई है, मीठा है मगर बहुत। तीसरे वाले में एडवर्ब के लिए बात की गई है, ये क्लियरली है मगर बहुत क्लियरली है, क्लियरली है मगर बहुत क्लियरली है। तो अब आप खुद सोचिए यहाँ पर कि हमें यहाँ क्या बात समझ में आती है, कि जो एक एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है किस चीज को, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, और एक खुद अपने आप में एडवर्ब को भी। और तीनों एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ वर्ब को मॉडिफाई किया है, यहाँ एडजेक्टिव को किया है, और यहाँ खुद अपने आप को किया है। क्या प्यारे बच्चों, इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बात बताई, आपको समझ में आया कि एडवर्ब का रोल क्या है, ये मॉडिफाई करता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरीके से, मगर किस किस की देता है, ये वर्ब की दे सकता है, एडवर्ब की, या फिर खुद अपने आप की। बोलिए, बात क्लियर है बच्चे, बोलो बेटा, जल्दी बताइए, बात क्लियर है। हाँ जी, यस सर, क्लियर, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक सभी की बात, बहुत बढ़िया, गुड। आगे बढ़ते हैं,
अब प्यारे बच्चों इसके टाइप्स के बारे में आते हैं, इसके प्रकारों को जरा डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एडवर्ब आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। लेकिन एडजेक्टिव का अकेला काम, सिर्फ काम इतना होता है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, अब एडवर्ब ऑफ टाइम से हमारा क्या मतलब है? अब नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है बेटा। ओ भैया कौन है ये? आलोक मौर्य। सर आपका जो प्लेन है बेटा, मेरे जो प्लेन नहीं है, मेरे जो प्लान है। अंग्रेजी पढ़ रहे हो मास्टर के सामने, प्लान को प्लेन बोल रहे हो मौर्य साहब, गलती बात है, गलत बात है। ये प्लान होता है जिसका मतलब योजना होता है, ठीक है ना? ऐसे मत करिए, नहीं तो कोई देखेगा तो कहेगा किस मास्टर से अंग्रेजी पढ़ रहे हो भाई। गलती आप करोगे नाम मेरा खराब होगा, ठीक है ना? प्लेन नहीं प्लान बोलते हैं उसे। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको बधाई, बहुत बढ़िया, तालियां। आपको योजना पता चल गई मेरी, बहुत बढ़िया, लीक कर दिया आपने इन्फॉर्मेशन, शाबाश, वेरी गुड। तो जब मैं अब 10:30 बजे या 10:40 पे अपनी प्लेन डिस्कस करूं, तो उस प्लेन को देखने मत, आप मत देखना, ठीक है? क्योंकि आप देख चुके हैं। चलो भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइम से मतलब क्या है? समय। सीधी सी बात है, मतलब आसान तरीके से पढ़ो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों मुश्किल चीजों को बनाए? क्या शो करता है? व्हेन समथिंग हैपन्स, यानी कि कोई भी घटना कब हुई, कोई भी घटना कब हुई, कोई भी घटना कब हुई, ये कौन बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे अब इसके लिए शब्द हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए शब्द हैं, है ना? एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए क्या है प्यारे बच्चों? शब्द हैं। जैसे आफ्टर, एगो, बिफोर, नाउ, लेट, देन, सून, टुडे, टुमारो, शो, व्हेन समथिंग हैपेंस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो एडवर्ब टाइम से हमारा मतलब है कि जो आपको ये पता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ या कब होगा, और उसको बताने के लिए शब्द है हमारे पास, जैसे एगो, बिफोर, नाउ, लेट, देन, सून, टुडे, टुमारो। आई विल ज्वाइन द इंडियन आर्मी, मैं ज्वाइन करूंगा इंडियन आर्मी को कब? टुमारो। हमेशा कब का आंसर आ जाएगा, वेन का आंसर आ जाएगा। ही कॉल्ड मी कब? यस्टरडे। तो यहां यस्टरडे टुमारो क्या हो गया? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। पढ़ लीजिए, बताइए, ओके क्लियर? हाँ हो जाएगा तेजपाल, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी समय के लिए आ जाएंगे। बोलो। क्लियर? ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगला, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्यारे बच्चों प्लेस के बारे में बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, सुनिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस से हमारा क्या मतलब है? प्लेस मतलब जगह, ठीक? यानी कि ऐसे एडवर्ब जो ये बताते हैं कि आपका एक्शन कहां हुआ है, यानी कि एक्शन कहां हुआ, और वो बताने वाले शब्द क्या है? हेयर, देयर, इन, आउट, एवरीवेयर, अप, डाउन। एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग हेयर, द सोल्जर्स मूव फॉरवर्ड, आगे के लिए, ठीक है? द एनिमी इज हाइडिंग इनसाइड, कहां छुपा हुआ है? इनसाइड छुपा हुआ है। हाँ ये टाइप्स हैं, देखो मैं बोला था मगर आपने सुना नहीं होगा, ये टाइप्स हैं आपके, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। बोलिए, पढ़िए इसको एक बार।
एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है फ्रीक्वेंसी। जैसी फ्रीक्वेंसी से वर्ड आता है बच्चे कहते हैं अरे यार ये क्या चीज आ गई। अरे कुछ नहीं है, ये बताता है कि आपका जो एक्शन है हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, कितनी बार। जैसे वंस एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, तीन बार हुआ, हमेशा हुआ है, कभी नहीं हुआ, कभी कभी हुआ है ना। और ऑफन हुआ है, अक्सर हुआ है, फ्रिक्वेंटली हुआ है, बार बार हुआ है। तो इस तरीके से ये केस को बताता है कितनी बार आपका एक्शन कोई हुआ है। जैसे ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वो कब सुबह जल्दी उठ जाता है ना। तो अर्ली भी एक तरीके से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। शी रेयरली, वो रेयरली, वो बहुत ही मतलब मुश्किल से ही कोई मिस्टेक करती है। तो रेयरली, अर्ली, आपका नेवर, सेल्डम, ये सब क्या है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो भाई। नेक्स्ट अगला आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री से क्या मतलब है, ये कहता है टेल्स अस एक्सटेंट और डिग्री ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन किस मात्रा में, कितनी मात्रा तक हुआ है। मात्रा समझते हैं ना आप, कि किस एक्सटेंट तक हुआ है, कि मतलब बहुत। अभी आपने स्टार्टिंग में एक वर्ड पढ़ा था ना, वेरी, वेरी आया था, वो वेरी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है आपका। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए, एक मुझे बात समझ में नहीं आती, क्या नाम है तुम्हारा, ये क्या नाम है तुम्हारा, आस्तिक राज। बेटा आस्तिक एक बात बताओ, जब मैं कभी भी किसी भी टॉपिक को शुरू करता हूं, तुम सीधा ये क्यों कहने लगते हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्या आपको हर एक टॉपिक के बाद उसकी वर्कशीट नहीं दी जाती, बताइए। मतलब टॉपिक पहले बाद में कराओ, पहले इनको वर्कशीट उसके क्वेश्चन दे दो। तो एक काम कर लेते हैं ना, फिर क्वेश्चन ही दे देता हूं मैं आपको डायरेक्ट भाई। एडवर्ड टॉपिक पढ़ेंगे आज, उसकी वर्कशीट लगाते हैं। तो मैं जो इतना गला फाड़ फाड़ के चीज की बेसिक समझाता हूँ चल रहा हूँ, इसका फायदा क्या हुआ, बताइए। एग्जाम में सीधा तुम्हें रिजल्ट चाहिए, तुम्हें सीधा जो है वो यही चाहिए, सीधा एग्जाम क्वेश्चन पर ही ले जाओ। और तभी कर नहीं पाते, तभी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि बेसिक ही अच्छे नहीं होते। पता ही नहीं होता कि टॉपिक क्या है, पता ही नहीं होता वेरी किस में आता है। सीधा एग्जाम क्वेश्चन करा दो। बेटा प्रैक्टिस सेट चालू होंगे वाईटी पर, आप उनको करना। आप मत पढ़ो कॉन्सेप्ट, जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ने की, सीधा एग्जाम क्वेश्चन ही कराऊंगा उसमें मैं आपको। ठीक है ना। चलिए, एडवर्ब डिग्री से हमारा क्या मतलब होता है, किस एक्सटेंट यानी कितनी मात्रा में कोई भी काम हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट, ये सब क्या है आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, अब ये क्या है प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव है। इसके बारे में कैसा बताया जा रहा है कि भैया बहुत ज्यादा, तो बहुत जो हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं, इतना टायर्ड हूं कि चल भी नहीं सकता। हाँ ये और भी अच्छी बात है, इसको रिजल्ट ही बता देते हैं सीधा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया क्लियर, एक बार ओके बोल दें, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब अगला हमारे सामने आता है रीजन। रीजन मतलब कारण बताने वाले शब्द। क्या, जो कारण बताएं, रीजन बताएं। सो, देयर फॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि सो वाई, वाई मतलब क्यों, कि एक्शन आपका क्यों हुआ है,
क्या बताते हैं कि एक्शन आपका क्यों हुआ है। ही स्टेड एट होम यस्टरडे, ही स्टेड एट होम यस्टरडे। सभी को बात समझ में आ रही है कि वो कल जो है, ओहो एक सेकेंड, यहाँ पर भाई ये तो गलत दे रखा है। ना 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 ना, इस एग्जाम्पल को काट दो। यह इसको आप यस्टरडे वाला जो ये आ गया है, ये एडवर ऑफ टाइम है आपका, इसमें वो वाला कारण नहीं है, इसको यहाँ से काट दीजिए, ये गलत दे दिया। मतलब वैसे तो ये ठीक है, बट यहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसने एडवर ऑफ रीजन में क्यों आ गया है। हो सकता है गलती से टाइप हो गया, टाइम वाले का हो, यहाँ टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला पढ़ते हैं। शी वॉज इल, वो बीमार थी। शी डिडेंट कम, इसलिए वो नहीं आई। हेंस, तो कारण बताया ना कि बीमार थी इसलिए नहीं आई, तो हेंस क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ आपका, जी रीजन हो गया। ठीक है, चलो। बेटा ये गलत बात है दीपक कुमार पाठक के दो एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकते, तो ये तो आपने डेफिनेशन ही गलत कर दी कि दो एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है, कोई समस्या नहीं है वहां पर। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कैसे? देखो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि आपका जो एक्शन है वो बेसिकली कैसे हुआ है। कैसे का जवाब देता है, किसका आंसर करेगा आपको, कैसे का। एडवर्ब ऑफ मैनर शो हाउ एन एक्शन इज डन। डन थोड़ा सा छुप रहा होगा साइड में, इसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पोलाइटली, क्विकली, इजीली, स्लोली, ब्रेवली, उसने काम किया। जैसे एग्जांपल देखिए आप। अच्छा, जैसे वो बहुत पोलाइटली बोलता है, वो बहुत तेज दौड़ता है, वो आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, वो बहुत धीरे चलता है, वो बहुत ही बहादुरी से जो है वो लड़ता है। ठीक है, तो जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर एंड्स विद एल वाई। हम लोग एक चीज देखेंगे, जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे, यानी कि जो काम करने का तरीका कैसा था उसके बारे में बताते हैं, तो वो जनरली एल वाई लगाकर उसका एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हो, जैसे हैप्पी, रफ और लाउड। अगर आपसे कोई पूछे ये तीनों क्या हैं, तो आप बताओगे सर हैप्पी, रफ और लाउड, ये हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। और एल वाई एल वाई एल वाई इसमें लगा हुआ है। तो जब ये आपका एल वाई जैसे आप लगा दोगे, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या बन जाएगा, मैनर बन जाएगा। ये यहां तक एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे एल वाई जोड़ा एडवर्ब ऑफ मैनर बन। ठीक है, बोलिए। आप में से जितने भी बच्चे हैं, हाँ अभी चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको खत्म कर। क्लियर है? ओके, ठीक। अब देखिए, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने नाउन में एलवाई लगा दिया तो वो एडवर्ब नहीं बनेगा, वो एडवर्ब नहीं बनेगा, वो एडवर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ये बहुत मजेदार चीज है। जैसे इधर तो नाउन लिखे हुए हैं सारे, इधर एडजेक्टिव, इधर एडवर्ब फॉर्म। कावर्ड, माइजर, निगार्ड आपको देखने में लगते होंगे कि सर ये तो एडजेक्टिव की तरह है, मगर ये एडजेक्टिव नहीं होते, ये नाउन होते हैं। और अगर आपने कावर्ड में एल वाई लगाया तो वो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे कावर्ड में आपने एल वाई जोड़ा, कावर्डली बन गया। कावर्डली आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर आपको फिर आपके मन में आएगा कि सर इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, तो एडवर्ब फॉर्म भी आगे लिख रखा है, इन अ कावर्डली मैनर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है। देखो यहाँ अलग है चीज, हम एल वाई लगाकर एडवर्ब बना रहे थे, लेकिन नाउन में अगर आप एल वाई लगाएंगे, कुछ नाउन में, ऐसा नहीं सब में लग जाएगा और बन भी जाएगा, नहीं। कुछ जो आपके सामने है वो आपको दे रखे हैं। माइजर में एल वाई लगाओगे, माइजरली एडजेक्टिव बनेगा। इन अ माइजरली मैनर कहोगे तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। ओके, कावर्ड कायर होता है, माइजर कंजूस होता है, निगार्ड भी कंजूस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो।
सर प्लीज बता दो, दो ऑलवेज नहीं होगा क्या उसने एडवर्ब? कुसुम। देख लेता हूँ मैं कहाँ पर कह रहे हैं आप। बेटा सही है, ये ऑलवेज वो हमेशा जागता है सुबह। तो प्यारे बच्चों, ओहो, ओहो, मैंने मेरे से गलती हो गई, मेरे से ही गलती हो गई। मुझे यहाँ पर सर्कल करना चाहिए था। ओके, मेरे से गलती हो गई। इसको यार सही कर लो। पोस्ट टाइप 3 में मैंने अर्ली पर मार्क कर दिया है, हालांकि वो भी एडवर्ब है, लेकिन ये आपका ये जो ऑलवेज है ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। मैंने गलती से अर्ली पर मार्क कर दिया है। ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई जिस बच्चे ने इस पर ध्यान दिया, थैंक यू। ठीक है, इसको सही कर लीजिए और ओके बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। आप लोग मुझे बताएं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसमें कुछ सही है, कुछ गलत है, बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, रोहन इज अ कावर्ड बॉय। अब देखो ये है आपका नाउन, ठीक है, और नाउन को नाउन से ही मॉडिफाई करने की कोशिश की है, जो कि गलत है। एक नाउन को कौन मॉडिफाई कर सकता है? एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पर होना चाहिए था कावर्डली, जैसे कि यहाँ दे रखा है नीचे। तो मुझे इसको बस बता रहा हूँ कि गलती कहाँ पर है। इसकी ये गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। रोहन बिहेव्ड कावर्डली, कावर्डली हो गया एडजेक्टिव। और एक वर्ब को मॉडिफाई करने की ताकत किसके अंदर होती है? एडवर्ब में होती है, एडजेक्टिव में नहीं होती। तो इसलिए ये गलत हो गया। अगर इसको इसको मॉडिफाई करना था तो यहाँ बिहेव्ड ही कर दो, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा पूरा। मैंने इसको प्रेजेंट में कर दिया, वैसे सही वो भी है। तो रोहन बिहेव्ड, इसको ये एडवर्ब लिखना था। अब समझ में आया कि कैसे ये एडवर्ब ऑफ मैनर का रूल आता है, कॉन्सेप्ट कैसे आता है? बोलिए। पता कैसे करेंगे बेटा? पढ़ाई से पता चलता है ये सब। पता कैसे चलेगा? आपको इतना तो इन्फॉर्म हो गई ना, पता बॉय क्या होता है, नाउन होता है। अभी आर्टिकल तो है नहीं बॉय, क्यों सागर भाई? ना तो हमें पढ़ाई से पता चल ही जाता है कि कौन सी चीज क्या है। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए भाई, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, ये क्या है? हमारे अफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ निगोशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो मतलब जो जितने भी हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो हमारे अफर्मेशन में आते हैं, और जो नेगेटिव वर्ड होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशिएशन में आते हैं, जैसे कि नो, नॉट, नेवर। ठीक है, और आपका ये नेवर जो है वो फ्रीक्वेंसी में भी आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें नेगोशिएशन वाले लिखने हैं तो हम लोग इसमें भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके बेसिकली टाइप्स हो गए सारे। आज मैंने आपसे कहा था कि आज आपको मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अब सुन लीजिए सारे बच्चे बड़े ध्यान से। 1 फरवरी को, अब देखो आपका बैच तो चल रहा है बहुत तगड़े तरीके से, अच्छे से स्पीड में। अच्छा, 1 फरवरी को आपकी एक क्लास होगी 12 बजे से
4 बजे तक आपकी नहीं होगी, मतलब मैं बता रहा हूँ किसकी होगी। वो क्लास होगी वायु 2 वाले बच्चों की, वायु 2 वाले बच्चों, ठीक है। वायु 2 वाले बच्चों की क्लास होगी 12 बजे से, और ये होगी आपकी 4 बजे तक। अब ये हो सकता है कि मैं इसको एप्लीकेशन पर भी ले लूं, हो सकता है कि मैं इसको यूट्यूब पर भी ले लूं, एक बार डिस्कस करना पड़ेगा टीम से क्या चीज बेहतर रहेगी। मतलब 12 से 4 1 फरवरी का स्लॉट मेरा रहेगा 4 घंटे का। अब मैं ये 4 घंटे की क्लास क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप पता है कि जो वायु 2.0 बैच शुरू हुआ है वो अभी हाल में शुरू हुआ है, और आपको तो मैं कई महीनों से पढ़ा रहा हूँ। तो इन बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। तो खींचने के लिए मैं कोई भी जैसे आर्टिकल टॉपिक है या एडजेक्टिव, जो मैंने प्लान किया है वो ये किया था कि मैं आर्टिकल टॉपिक या एडजेक्टिव टॉपिक खत्म करूंगा इसमें। एडजेक्टिव या आर्टिकल टॉपिक मतलब कोई भी टॉपिक उठाऊंगा, उसको पूरा फिनिश करूंगा इसमें। ये मेरी प्लानिंग थी इसको लेकर के। तो बच्चे हम क्या काम करने वाले हैं इस तरीके से, अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल करूंगा मैं, या फिर एडजेक्टिव, मतलब कुछ ना कोई टॉपिक उठाऊंगा जो इसमें चलेगा। अब आप अगर सुन लीजिए, अगर आपको रिवीजन करना है, वैसे ये आपका टॉपिक पूरा तैयार है और आपकी प्लेलिस्ट में ऐड है, आपको लगता है कि मुझे रिवीजन की जरूरत है, या जिस समय पर ये टॉपिक कराए जा रहे थे आप उस समय अनुपस्थित थे, तो आप वायु 2 में, क्योंकि आपके पास तो है ऑलरेडी बैच, तो आ करके इस बैच में 4 घंटे क्लास ले सकते, ठीक। और अधिक जानकारी कल आपको दे दूंगा, कंफर्मेशन कल दे दूंगा। अभी ये मेरा प्लान है, अभी मैं टीम से डिस्कस करूंगा, हो सकता है चेंज हो जाए ऊपर नीचे कुछ। तो ये मेरा प्लान है, जिसको एडजेक्टिव या आर्टिकल करना है वो आ सकता है उस क्लास में। क्लास का अलग अलग मैं बता दूंगा, हो सकता है पैसेज कराऊं, या मतलब जो भी मेरी प्लानिंग हुई वो कल तक बता दूंगा आपको। अभी मैंने सोचा है 12 से 4 घंटे का स्लॉट, 12 से 4 में 4 घंटे का स्लॉट। 2 फरवरी को मेरी क्लास होगी यूट्यूब पर, ये कंफर्म है। और स्लॉट भी शायद 12 बजे का ही रखूं, और इसमें मैंने प्लान किया है कि मैं आपको वोकैबलरी कराऊंगा, एमसीक्यू, वोकैबलरी के एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। वोकैबलरी, पैसेज, पीक्यूआरएस, ये चीजें इसमें कराऊंगा मैं। पैसेज, पीक्यूआरएस, है ना, ये चीजें इसमें कराऊंगा मैं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो बच्चे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 तारीख की संडे वाली क्लास वो तो आपको लेनी लेनी है, वो तो चाहे आपका वायु का बच्चा हो या वायु 2 का हो, वो तो नई क्लास होगी, नए, पूरा कंटेंट नया होगा उसमें। इसमें फाउंडेशन वाले बच्चों का करा कराए चीजें होंगी। जिसको रिवीजन करना है वो 1 तारीख को, इसको नया पढ़, वो तो नया, तो इसमें तो तुम्हें आना है, अगर तुम नहीं आओगे तो जूते मारूंगा मैं तुम्हारे। इसमें तो तुम्हें आना ही आना है। ये एक बात होगी। एक बात, दो बात, तीसरी बात, 2 फरवरी से वो क्या मंथन चालू हो रहा है, सब लोगों को पता चल ही गया है, 6:30 बजे। और आप लोग जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर शो है डिफेंस के बच्चों की। इसी वजह से मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि 6:30 बजे मुझे हिम्मत देने के लिए, कि ये 6:30 बजे सुबह लाइव आ जाना और रात को 12-1 बजे तक कंटेंट तैयार करना, ये आसान काम नहीं है, ये एक मुश्किल काम है। कैसा काम है? ये एक मुश्किल काम है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि सारे बच्चे सुबह 6:30 बजे जरूर जुड़ेंगे मेरे साथ वो कैब मंथन में, ठीक है। वो कैब मंथन में जरूर जुड़ेंगे सुबह 6:30 बजे, ठीक है ना, मुझे हिम्मत देने के लिए। और रेगुलर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट की क्लास होगी, या 30 मिनट की, मान लीजिए 30 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट की आपकी क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे रखेंगे, देखेंगे सैटरडे तक का क्या प्लान है, आप फ्राइडे आने दीजिए तब हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। 30 मिनट की क्लास आपकी रहेगी। एनिमेशन से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप मतलब कोशिश क्या कराऊंगा, इसमें सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनियम्स भी होंगे, ईडियम्स भी होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होंगे, और नई चीज भी आपको देखने को मिलेगी, जिसको देख करके आपको मजा आ जाएगा। तो नया चीज आपको मिलने वाली है, सब लोग तैयार रहना। बहुत शानदार तरीके से काम करने वाले हैं आपके वोकैब मंथन पर, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। तो मुझे हिम्मत देने के लिए सारे बच्चे इसमें जरूर आएंगे। ये 3 बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी, 1, 2 और 3। अब आपका कोई कुछ सवाल है, छुटमुट सा कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ लीजिए और आज्ञा दीजिए फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं मेरे बच्चे,
आप लोग का जो ये प्यार आ रहा है, लव यू सर, थैंक यू सर, आप बेस्ट हो, आप एयरफोर्स में बेस्ट हो, यही चीज मुझे ना मोटिवेशन देती है। और मैं आपसे हमेशा इस बात को कहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, तुम्हारे से भाई से ज्यादा एयरफोर्स में कोई मेहनत नहीं कर सकता। अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ना ही कभी किसी को करने दूंगा खुद से ज्यादा मेहनत। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना, उस प्यार के भी आप पे बोल रहा हूँ कि सबसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। चाहे कहीं पढ़ लेना, किसी से जाकर पढ़ लेना, लेकिन जो जितनी मेहनत और जितनी नई चीजें और आपके एग्जाम पर पूरा फोकस तुम्हारा ये भाई कर देगा ना, कोई ना कर पाएगा। ये बात लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। और कोई कर ले तो मुझे बता देना 30 मार्च को, उन्होंने कहा सर ये है ना, इन्होंने सर ने एक्स्ट्रा चीज करा दी है, वो तुमने नहीं कराई, या तो करा दो या फिर देख लो, मतलब अपने हिसाब से। वो क्या मंथन चालू कर दिया, प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा, एप्लीकेशन पे कोर्सेज चल रहे हैं, वीडियो सेक्शन में आपके लिए काम करना चालू कर दूंगा, हर चीज आपके लिए करना चालू कर दूंगा। ठीक है भाई, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। मैं सुबह 6:30 बजे जब ठंड में उठकर आऊंगा ना, रजाई से उठकर, तो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत आप हो, दोगे ना साथ मेरा? चलो, ठीक है बच्चा। हाँ, जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, पैसेज की प्रैक्टिस करा देंगे बेटा, संडे को मैंने बोला है ना, कराऊंगा, संडे को प्रैक्टिस कराऊंगा पैसेज की, ठीक है। पैसेज, PQRS और वो कैप, तीन चीजें करेंगे। 6 बजे नहीं बेटा, अभी 6:30 बजे, 6:30। एक एडवर्ब को रिवाइज करा दो, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तुम 1.5 की स्पीड से खुद रिवाइज कर लेना। हाँ, यूट्यूब पे रहेगा वो कैप, वो कैप मंथन, यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे रहेगा, फ्री क्लास है ये। सिलेबस कब तक हो जाएगा? मैंने कहा ना 28 फरवरी तक, 28 फेब तक हो जाएगा। एक महीना तुम्हारे पास पूरा रहेगा, और जल्दी खत्म करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम डेट आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद। वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम एक होगा दो? देखो, वाई एक बच्चे का सवाल है, वाई ग्रुप और मेडिकल, वाई ग्रुप का अलग पेपर होगा, मेडिकल असिस्टेंट का अलग होगा, दोनों अलग पेपर होते हैं। हाँ, कावर्डली एडवर्ब होगा ना बेटा, कावर्डली एडवर्ब नहीं होगा, अनिकेत बेटा, कावर्डली एडवर्ब नहीं होगा। एक बच्चे का सवाल है, मुझे वापस आना पड़ा है, कावर्डली एडजेक्टिव नहीं होगा, कावर्डली कावर्डली एडवर्ब नहीं होगा, कावर्डली एडजेक्टिव ना, कावर्डली मैनर आपका जो है वो एडवर्ब है। हिमेश, आपका सवाल नहीं दिख रहा, क्या दिख रही है कि सर मेरा जवाब नहीं दे रहे? तो जवाब, क्वेश्चन तो बताओ किस चीज का दूं? सर रिप्लाई नहीं देते हैं। बेटा प्लीज, अब बताओ मैं काहे बात का रिप्लाई दूं? तुम्हारा कमेंट दिख गया, सर रिप्लाई नहीं देता, किसी का रिप्लाई दूं? वो सवाल भी लिख देते इतनी लंबी इमोजी के साथ साथ। बेवकूफी बेटा आप भी करते हो पूरी। आर्मी क्लर्क में आती है इंग्लिश। नहीं, टाइम चेंज नहीं होगा, कोई टाइम में बदल सकता। टाइम हम अपने हिसाब से बनाते हैं बेटा, आपके हिसाब से नहीं बना सकते। हजारों बच्चों के हिसाब से टाइम नहीं बन सकता, एक टीचर के हिसाब से टाइम बनेगा। समझिए आप बात। ठीक है, चलो जी, अब मैं एंड कर रहा हूँ बेटा। सिलेबस मैंने बता दिया, 28 फरवरी।